हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। चलो ठीक है। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, चलो बना लेते हैं। लेट अस मेक ट्राइंगल ए बी सी। लो भैया ये बना लिया। दिस इज अ ट्राइंगल एंड दिस इज इट्स मीडियन। ये अपना ट्राइंगल हो गया, दैट इज ए बी सी और मीडियन ए डी है। अच्छा मीडियन ए डी है तो ए टॉप पे रखो, ए को यहां रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मीडियन ए डी है ना तो ए टॉप पे रखो। ए लेट अस से दिस इज बी एंड दैट इज सी, ठीक है। अब ए बी, ए सी और ए डी ये मीडियन है। अच्छा बच्चों मीडियन का काम क्या होता है? इट डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल हाफ्स, है ना। चलो अब बच्चों आर प्रोपोर्शनल, ये और ये प्रोपोर्शनल है किससे? एक दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है भैया। पी क्यू आर बना दे पहले। लो भाई दिस इज पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर है और उसमें भी एक मीडियन दी गई है, ठीक है। ये मीडियन है। अरे यार इक्वल नहीं लग रही है, रुक जाना बच्चों जरा। लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट। ओके अभी भी वो टेढ़ी जा रही है, ठीक है। लेट इट बी। नाम क्या है इसकी मीडियन का? पी एम, ठीक है भैया। पी एम है नाम इसका, एम लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। इसको भी अंदर लिखो डी, ये अपना डी हो गया। अच्छा इसका काम भी बच्चों मीडियन ही है ना, तो ये भी भाई नीचे वाले पूरी बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अब देखो प्रोपोर्शनल क्या दिया? ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। ए बी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू लिख देते हैं बच्चों, यहां लिख देते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, ये ठीक है, रेशियो लिख दिया। ए सी इज प्रोपोर्शनल विथ पी आर, ठीक है भाई। ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। और मीडियन एडी इस ट्राइंगल के मीडियन पीएम से, ठीक है। मीडियन एडी अपॉन पीएम। और बच्चों ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो वी विल राइट इक्वल टू, ये अपन को गिवन है बच्चों, ये दिया गया है। लेट मी जस्ट राइट गिवन ओवर इट। लो भैया गिवन लिख दिया यहां, ठीक है। चलो ये चीज दी गई थी, अपन ने अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, फिगर बनाया और जो चीज गिवन थी वो अपन ने लिख ली। अच्छा एक बात बताओ, जरा पेन बंद कर दूं मैं और एक छोटी सी बात बताना, ठीक है। फोन भी रख दूं, भारी भारी सा हो रही है पॉकेट। ओके देखो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, और बीच वाला दिस अपॉन दिस। भैया एक बात बताओ, अगर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस होता तो ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर हो जाता, साइड 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 वाले से, है ना। लेकिन इसका अपॉन इसका दिया हुआ है, इसका अपॉन इसका दिया हुआ है, बीच वाले का ये एडी अपॉन पीएम दिया। ये यार बीच वाला आके क्या कर रहा है? ये तो बिगाड़ रहा है क्वेश्चन को। तो कुल मिला के बच्चों इस पूरे पोर्शन को हम एस 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 नहीं मान सकते, क्योंकि ये दोनों तो चलो दिस 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 कर रहे हैं, लेकिन ये नाटक कर रहा है। अगर आप इसको इसके साथ लिंक कर दो, दिस 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 दिस, तो भाई ये वाला भी तो इस छोटे वाले के सिमिलर नहीं हो रहा है, हो ही नहीं पा रहा है बच्चों, क्योंकि एंगल भी तो नहीं है अपने पास, इक्वल है ही नहीं है एंगल। ना कोई ट्राइंगल सिमिलर दिया है, कोई ट्राइंगल भी सिमिलर नहीं दिया। क्या करें बच्चों, क्या करें बच्चों, क्या करें? एनालाइज करो कि ऐसी कंडीशन में क्या किया जा सकता है बच्चों, जब आपके पास कोई प्रॉपर प्रॉपर्टी है ही नहीं है, प्रॉपर सिमिलैरिटी है ही नहीं है बच्चों। पेन कहां चला गया यार? हाँ ये है, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, आपको एक काम करना है। आपको दिस अपॉन दिस दिया गया है, पूरा ट्राइंगल करना है अपन को, ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर, पूरा कराना है। दिस अपॉन दिस दिया गया है, दिस अपॉन दिस दिया गया है बच्चों। अपन को एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल कराना है। अगर हमने इसका अपॉन इसका, इसका अपॉन इसका, ये तो दिया ही है बच्चों। अगर अपना ए भी आ गया ना इन दोनों के बीच में, ए इक्वल इन दोनों के बीच में पी, अगर ये आ गया तो बच्चों अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे, है ना। साइड और साइड तो है ही, देखो ये दिया गया है अपन को और ये और ये दिया गया है ना। इन दोनों की हेल्प से दिस अपॉन दिस, ठीक है, ये है दिस अपॉन दिस, बस बीच वाला एंगल और आ जाए ए और पी।
इसको लाने का प्रोसेस बच्चों कंस्ट्रक्शन से होगा। देखो मैं कर क्या रहा हूं, गौर से देखना बच्चों, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। बच्चों मैं एडी को एक्सटेंड कर रहा हूं, आई एम एक्सटेंडिंग एडी, मैं एडी को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैंने बढ़ा दिया बच्चों। और कैसे बढ़ाया, मैंने इस कंडीशन से बढ़ाया कि एडी इज इक्वल टू लेटर से डी एम, एम तो इधर है, डी के लेटर से के है ये, और इसको ज्वाइन कर देना है इससे बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने एडी को प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड करा के तक, और किस कंडीशन से, दैट एडी इज इक्वल टू डी के, एडी के बराबर ही मैंने एक्सटेंड करा बच्चों। यहां पर भी सेम चीज करेंगे, पीएम को एक्सटेंड कर दो बच्चों, लो भैया एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, पीएम को एक्सटेंड कर दिया, और इसमें 3 डैश मारो, हाँ 3 डैश, और पीएम को ऐसे एक्सटेंड किया बच्चों कि ये पीएम इज इक्वल टू एम क्यू, लेटर से ये क्यू है, और क्यू आर को ज्वाइन कर देना बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, ये अपन ने एक्स्ट्रा चीज बना दी है ना, तो लिखना भी जरूरी है बच्चों। कंस्ट्रक्शन, लेट अस राइट कंस्ट्रक्शन ओवर हियर, कि भैया आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया। सो वी विल से एक्सटेंड एडी टू, एडी को कहां तक एक्सटेंड करा, के तक, टू के सच दैट, किस कंडीशन से, किस हिसाब से एक्सटेंड, सच दैट एडी इक्वल डी के, सच दैट एडी इक्वल डी के, है ना, एडी के बराबर ही अपन ने डी के बना ली। अच्छा बच्चों एक और लाइन लिखनी है, एक्सटेंड, कंस्ट्रक्शन ही लिख रहे हैं अभी अपन, एक्सटेंड पीएम को एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड पीएम टू, पीएम को कहां तक कर रहे हैं, पीएम को क्यू तक कर रहे हैं, टू क्यू सच दैट, किस हिसाब से कर रहे हैं, सच दैट पीएम इज इक्वल टू एम क्यू, पीएम इज इक्वल टू एम क्यू। और बच्चों आप देख सकते हो मैंने इक्वल भी मार्क कर दिया, 3 डैश 3 डैश, तो ये दोनों इक्वल, सर्कुलर नोशन तो ये दोनों इक्वल, पीएम इक्वल एम क्यू, ठीक है। अब बच्चों बात ऐसी है कि हमें इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट। देखो एक को करेंगे दूसरा सिमिलर लिख देंगे, इसमें करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, एडीबी लिख देते हैं, एडीबी एंड ट्राइंगल, देखो अपन ने एडी का नाम लिया, 3 डैश वाले का नाम लिया पहले, एडीबी, तो यहां केडीसी आएगा, केडीसी राइट, एंड केडीसी, 3 डैश वाले का पहला नाम आएगा केडीसी। देखो ए डी 3 डैश लगा, और फिर सिंगल लाइन वाले पे गए तो केडीसी। चलो बच्चों क्या क्या इक्वल है, बच्चों देखो दिस इज इक्वल टू दिस, ये अपन ने लिया है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये अपन को पता ही है कि मीडियन की वजह से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। और बच्चों वर्टिकली एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, यहां पर भी यही होगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू दिस, ये मीडियन की वजह से है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ये अपन ने लिया था इक्वल, और बच्चों यहां पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बच्चों साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, और कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी करना नहीं आती तो फिर आपने 9th अच्छे से नहीं पढ़ी है बच्चों। लेट अस मूव ऑन, इसकी कॉन्ग्रुएंसी कराते हैं। AD इज इक्वल टू KD, AD इज इक्वल टू KD लेटस से, है ना, AD इज इक्वल टू KD लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से आया था, ये कंस्ट्रक्शन किया था हमने, ये है ना AD इक्वल KD। फिर उसके बाद लिखेंगे बच्चों एंगल, एंगल ADB इज इक्वल टू KDC, एंगल KDC, ये वाले बच्चों, ये ADB और ये KDC है ना। क्या है भैया रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बेटा तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, ये नहीं लिखना VOA, मार्क्स कट जाएंगे। फिर उसके बाद BD इक्वल CD, BD इक्वल CD, है ना। कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए 3 चीजें इक्वल चाहिए पड़ती हैं। और बच्चों इसमें क्या रखेंगे अपन रीजन, AD इज मीडियन, AD मीडियन है, मीडियन के चक्कर में तो ये 2 टुकड़े हुए उसके बेस के बराबर बराबर, है ना। AD BC को 2 इक्वल टुकड़ों में कर दिया उसने डिवाइड। तो बच्चों वी विल से बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी
ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल के डी सी। अब आप कहोगे सर कॉन्ग्रुएंसी करके मिला क्या, क्यों कॉन्ग्रुएंसी करी? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं। देखो कॉन्ग्रुएंसी करने का एक रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हटा दूं पहले मैं, देखो इसको भी हटा देते हैं बच्चों। जब आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कराया, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को, तो आपको ए बी इक्वल सी के मिल जाएगा, ए बी इक्वल के सी। क्यों? सीपीसीटी आपको पता होना चाहिए बच्चों। कॉन्ग्रुएंसी के बाद जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी हो जाती, हमारे पास एक सीपीसीटी नाम का वेपन आ जाता है, हथियार आ जाता है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो फिर नया पूरा 9th का चैप्टर पढ़ो भाई, कॉन्ग्रुएंसी क्या कर सकते हैं ना। तो बच्चों इसके सीपीसीटी, इसके कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या होता है कि आप देख सकते हो ए बी के सी, ए बी का हमशक्ल यहां के सी है, तो बच्चों ए बी विल बी इक्वल टू के सी। ये चाहिए था हमें, अब बताऊंगा क्यों आगे काम आएगा। और बच्चों जैसे ये आ जाए हम लिखेंगे सिमिलरली, इसका काम खत्म हो गया, ए बी इक्वल के सी आ गया बच्चों। लेट मी जस्ट मार्क इक्वल, कैसे इक्वल मार्क करें यार इसको, चलो उसको रहने दो, अभी अपन मार्क, अपन ध्यान रखेंगे ए बी इक्वल के सी आ गया। अब बच्चों जब इसमें भी हम इस वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा बच्चों, आपको दोबारा कॉन्ग्रुएंसी करने की जरूरत नहीं है। आप यहां लिख सकते हो सिमिलरली, यू कैन राइट सिमिलरली, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, सिमिलरली ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, क्यू आर एम, पी क्यू एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर एम, राइट। और ये भी कैसे होगा, ये भी इससे ही होगा, ऐसे एस से होगा, ये भी ऐसे एस से होगा बच्चों, ठीक है। कर लेना अगर करना हो, बिल्कुल इसी के जैसा, जैसे अपन ये करा वैसे यहां हो जाएगा। दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड से हो गया बच्चों। इसके बाद इसका भी सीपीसीटी आ जाएगा बच्चों, इसका भी चलो सीपीसीटी लिख लेते हैं भाई। इसके सीपीसीटी से क्या मिलेगा बच्चों, हमें इसके सीपीसीटी से मिलेगा पी क्यू इक्वल क्यू आर। पी क्यू, अरे क्यू ले लिया इसको यार, ओ ये तो गड़बड़ हो गई, क्यू ऑलरेडी था अपन के पास, क्यू नहीं लेना है बच्चों, इसको क्यू नहीं लो, इसको क्यू नहीं लो, इसको ले लो एम, एम एस ले लो इसको, ठीक है। लेट अस से एम एस, एम एस, एम एस कहां चला गया है भाई, और तो नहीं है यहाँ पूरे में, नहीं नहीं, एस ले लेते हैं इसको, ठीक है। दिस इज एस, क्यू ऑलरेडी है ना अपने पास यहाँ पर, एम एस ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो क्यू आर एम, क्यू आर एम नहीं, पी क्यू एम, देखो पी क्यू एम, और ये है एस आर एम, एस आर एम कर देंगे इसको, एस आर एम, ठीक है। चलो ये हो गया बच्चों एस आर एम, पी क्यू एम एस आर एम। बच्चों ये जो मैंने एक्सटेंशन किया था ना, इसका एम क्यू लिख दिया था, उसको एम एस कर लेना, ये एस कर दिया मैंने, एम एस, इट इज एम एस नाउ, ठीक है। तो बच्चों जैसे आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा, तो इनका भी सीपीसीटी आएगा पी क्यू इक्वल एस आर, है ना, पी क्यू इक्वल एस आर, पी क्यू इक्वल एस आर, और इसको भी बॉक्स में अपन पैक कर लेते हैं। लो भैया कि भैया ये बॉक्स हो गया। बच्चों ये दोनों हमारे बहुत काम की चीजें, भी देखो कैसे काम आएंगी, ठीक है। सो बच्चों आई एम जस्ट इरेजिंग, और इन दोनों चीजों को ही लिखूंगा मैं, बाकी तो किसी काम की नहीं है, ये सब अपन ने पूरा का पूरा तामझाम किया है ये 2 लाइंस लाने के लिए। आई एम इरेजिंग दिस, फिर अपन चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे करते हैं बच्चों। ओके बच्चों मैंने लिख लिया है यहां साइड में, आई हैव रिटन ए बी इक्वल के सी यहां, और पी क्यू इक्वल एस आर यहां लिख लिया, जो हमारा आया था सीपीसीटी से, ठीक है। अब देखो बच्चों करना क्या है, गौर से देखना बच्चों, बहुत गौर से देखना, ठीक है। देखो आपने एक काम करना है, और वो ये है, गौर से देखना बेटा, आपको ये तीनों जो चीज दी गई थी ना अपन को, इसमें ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन कैसे, देखो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह, ए बी की जगह अपन को के सी लिखना है ना। चलो रिमूव करते हैं बच्चों, मैं लिख दे रहा हूं यहां पहले, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। बच्चों बहुत आसान है, देखो कैसे अपन रिमूव करेंगे। ए बी की जगह भी अपन के सी लाए तो के सी लिखेंगे बच्चों, इसकी जगह के सी अपॉन पी क्यू की जगह एस आर लाए बच्चों, एस आर लिख देना, ठीक है, इक्वल। जैसे ही आपने के सी में आ गए, ए बी का काम खत्म हो गया, इतना फिगर खत्म गया, वो तो इट्स गॉन, ठीक है। फिर बच्चों ए सी
ए सी अपॉन पी आर, नॉर्मल लिखा रहने दो, ए सी अपॉन पी आर, राइट, इज इक्वल टू बच्चों जो एडी है ना, गौर से देखो, एडी है ना और पीएम है, गौर से देखना बच्चों, एडी और पीएम, मैं दोनों तरफ, मैं ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय 2, एडी अपॉन पीएम की जगह 2 एडी अपॉन 2 पीएम, यस आई कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 2। उसका रीजन है बच्चों, 2 एडी का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ एडी, का मतलब है एडी और ये डी के, बच्चों एडी और डी के बराबर है। अगर मैं कहूं ट्वाइस ऑफ एडी, इसका मतलब पूरा मैं एके की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एके, गेटिंग माय पॉइंट। अगर मैं कहूं बेटा एडी का डबल क्या होगा, तो आप कहोगे सर एडी का डबल डी के भी इंक्लूड हो जाएगा, सर ये पूरा एके बन जाएगा, क्योंकि एडी और डी के दोनों बराबर हैं। पीएम का डबल पूरा पीएस बन जाएगा बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस एडी की जगह वी विल अगेन राइट केसी अपॉन एस आर इज इक्वल टू एसी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बच्चों ट्वाइस ऑफ एडी, एडी का डबल, ये पूरी लाइन आ गई, दिस पूरी लाइन, तो वी विल राइट ए के ट्वाइस ऑफ पीएम, पीएम का डबल ये एमएस भी आ जाएगा, साथ में आ जाएगा, तो वी विल राइट पीएस। और बच्चों इस पूरी लाइन के हिसाब से केसी सीए एके, पूरा ये ट्राइंगल छोड़ दो, देखो केसी अपॉन एस आर, बच्चों एसी अपॉन पी आर, बच्चों एके अपॉन पीएस, बच्चों ये ट्राइंगल छोड़ दो, इस पर आ जाओ, ये ट्राइंगल छोड़ दो, इस पर आ जाओ, ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए इसकी वजह से एस से सिमिलर, तो वी विल राइट बाय एस रूल ट्रायंगल एसी के, ऊपर लिखता हूं स्पेस वैसे ही कम है, ये गंदा हो गया बोर्ड, ट्रायंगल एसी के, लेट अस राइट एसी के है ए सी के इज सिमिलर ए सी के पी आर एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर एस। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बताऊं क्यों, सुनो बता रहा हूं क्यों बच्चों, गौर से सुनना, लंबा है क्वेश्चन, लेंथी है बच्चों। क्या ट्रायंगल के सिमिलर होने के बाद मैं ये बोल सकता हूं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्या मैं ये सिमिलर बोल सकता हूं आफ्टर सिमिलैरिटी? भैया सिमिलैरिटी के बाद एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ना, आप तो ये पूरा एंगल बोल सकते हो कि पूरा एंगल सी इज इक्वल टू पूरा एंगल आर, दिस पूरा एंगल के इज इक्वल टू पूरा एंगल एस, बिल्कुल कह सकते हो, पर हमें यहां इसकी जरूरत है बच्चों, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस बाय सिमिलैरिटी। तो इसकी बदौलत बच्चों अपन एक एरो लगाएंगे, छोटा सा एरो लगाएंगे बच्चों अपन, एंड वी विल राइट अ सिंगल लाइन बाय दिस सिमिलैरिटी। इस सिमिलैरिटी की बदौलत वी कैन से बच्चों वन थिंग, क्या, सी ए डी आर पी एम, गेटिंग माई पॉइंट, देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल आर पी एम, इक्वेशन 1 बच्चों। आधा हुआ है ये तो, आधा, लेकिन जो बाकी आधा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, ट्राइंगल को एक्सटेंड किया, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराया, कैसे कराया यार वो तो देख ही लिया आपने। इन दोनों कॉन्ग्रुएंसी कराने के बाद इसको और इसको इक्वल मान लिया, इसको और इसको इक्वल मान लिया सीपीसीटी से, है ना, ये जो लिखा है ये और ये। फिर हमने क्या करा, इस पूरी लाइन में चेंजेस करे, हम इस ट्राइंगल से हटके इस ट्राइंगल पर आ गए, इस ट्राइंगल पर आ गए। कैसे? ए बी की जगह मैंने के सी लिख दिया, ए बी की जगह मैंने के सी लिख दिया, पी क्यू की जगह मैंने बच्चों आर एस लिख दिया, आर एस या एस आर लिख दिया, क्योंकि अपन ऑलरेडी इक्वल करा चुके सीपीसीटी से। ऐसे ही बच्चों एसी अपॉन पीआर सेम रहने दिया, एडी को 2AD कर दिया, पीएम को 2PM कर दिया, ताकि अपन एडी से 2AD ये पूरी लाइन ले सके, ए के ये पूरी लाइन पीएस ले सके। और बच्चों उसके बाद सिमिलर हो गए, सिमिलर के बाद हम एंगल इक्वल ले सकते हैं। अच्छा बच्चों सुनो, अब हम इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है बच्चों। अगर मैं कहूं इसको नीचे इरेज कर दो और अब फिर से पूरी स्टार्टिंग करो, यहां ट्राइंगल बनाने की बजाय यहां ट्राइंगल बनाओ, यहां, मतलब ये जो ट्राइंगल मैं रफ बना रहा हूं, ठीक है, ये जो ट्राइंगल था बच्चों इट वाज लाइक दिस। अभी अपन ने इसको एक्सटेंड किया और ऐसे जोड़ दिया था, अब बच्चों ऐसे जोड़ो, है ना, अब ऐसे जोड़ो, ऐसे ना जोड़ के, ऐसे जोड़ो, ऐसे ना जोड़ के, लेकिन जोड़ना नहीं है, करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अब
पूरा का पूरा ये चीज दोबारा से होगी बच्चों। अगेन वी विल स्टार्ट, सब कुछ शुरू से दोबारा से होगा और दोबारा से करना नहीं है, अपन को करना नहीं है बच्चों, ठीक है, करना नहीं है, बस आपको ये लिखना है सिमिलरली if CK and RS are not connected, अगर हम इनको नहीं कनेक्ट करते, आर नॉट कनेक्टेड या आर नॉट ज्वाइंट, एंड वी में ज्वाइन BK एंड QS, एंड ज्वाइनिंग BK, मतलब CK की जगह CK नहीं होता, उसकी जगह BK हो जाता, RS नहीं होता, उसकी जगह QS अगर हो जाता, BK एंड QS, देन तब पता क्या आता बच्चों, तब ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं आता, तब ये एंगल इस एंगल के इक्वल आता। ये पूरा तामझाम करने के बाद देन एंगल CAD की जगह BAD आता बच्चों, BAD will be equal to QPM इक्वेशन 2 बच्चों, दिस इज इक्वेशन 2। मतलब कुल मिला के अगर आप दोबारा से ये पूरा करना चाहो, ये ज्वाइन ना करके ये ज्वाइन करके आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आपको पता क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला जो ट्राइंगल आएगा BKD, उसको CDA से कराना पड़ता कॉन्ग्रुएंट, इसको और इसको कराना पड़ता, इसको और इसको कराना पड़ता, उससे फिर आपका दिस इक्वल दिस आ जाता CPCT, दिस इक्वल दिस आ जाता CPCT, फिर आप उससे सिमिलर कराते। वही चीजें हैं बच्चों, सेम वही चीज चलती, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। लेंदी है पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इतना हो गया, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अब लिखेंगे। लेट मी जस्ट इरेज दिस अगेन ताकि स्पेस निकाल सकूं। चलिए बच्चों, आई हैव रिटन दोस टू इक्वेशंस हेयर। देखो दिस इक्वल दिस, जो अपन ने पूरा सॉल्व किया था उसे निकाली थी ये इक्वेशन, और दिस इक्वल दिस हमने सिमिलर लिखकर लिख ली डायरेक्ट, है ना, सिमिलर लिख करके। भैया अगर CK और RS ज्वाइन नहीं करें, अपन BK ज्वाइन करें या QS ज्वाइन करें, इन प्लेस ऑफ दीज टू लाइंस हम इनको ज्वाइन करें और फिर वही से प्रोसेस करें पूरा प्रोसेस, तो बच्चों हमारे पास फिर ये इक्वल ये नहीं आएगा, फिर हमारे पास ये इक्वल ये आएगा। मतलब सिमिलर ही चल रही है कहानी बच्चों। फिर हमने क्या करना है कि BAD इक्वल QPM लिख लिया, और बच्चों इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। लेट अस ऐड दीज इक्वेशंस, ठीक है। चलो भैया यहां लिख देता हूं मैं एडिंग, ठीक है, एडिंग लिख देता हूं। और बच्चों गौर से समझना, बहुत आसान है, ठीक है। CAD BAD बच्चों, BAD CAD एंगल ए बन गया। देखो ये है BAD अपना और ये है CAD, भाई दोनों जब ज्वाइन होंगे तो एंगल BAC बन जाएगा ना। तो इन प्लेस ऑफ दिस एडिंग दीज, इन दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों हमारे पास पता क्या आएगा, हमारे पास आएगा एंगल BAC या सिर्फ एंगल A, वी कैन से सिर्फ एंगल A इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने के बाद बच्चों अपने पास क्या आएगा, देखो RPM QPM। तो बच्चों इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास एंगल P आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा हो रहा है। देखो RPM और QPM ये है, ये दोनों है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, चिपका दोगे, ऐड कर दोगे, तो बच्चों एंगल P पूरा बन जाएगा। तो एंगल P आ गया। और बच्चों अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर कराने में, ठीक है। सो लेट मी जस्ट मेक दीज टू ट्राइंगल्स अलग अलग, फिर से बनाना पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। चलो बना लेते हैं। लो भाई ये हो गया अपना ABC, क्योंकि मुझे ABC कराना है। दिस इज ABC, राइट। और दिस इज अपना बच्चों PQR। लो भाई दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, ठीक है। अब बच्चों हमने एंगल A इक्वल एंगल P प्रूव करा लिया बहुत मेहनत करने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही तगड़ा था बच्चों, ये सच में तगड़ा है, लेकिन इजी भी है यार, एक तरह से याद हो जाते हैं क्वेश्चंस के सिस्टम, है ना। तो बच्चों सबसे पहले AB अपॉन PQ, ठीक है, इज गिवन इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। अब ये कहां गिवन है, ये तो गिवन है, देखो गिवन है, अपन को दिया था भाई, देखो गिवन है, ये पूरी थ्योरी जो लिख कर दी है ना, ये गिवन है बच्चों के AB और PQ अपॉन में AC और PR अपॉन में AD मीडियन और PM मीडियन अपॉन में, तीनों प्रोपोर्शनल है, इक्वल है।
तो बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर ये दोनों इक्वल है, तो वी विल राइट इट, ये गिवन है हमें, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन इटसेल्फ। और बच्चों एंगल ए इक्वल एंगल पी हमने ऊपर दिखाया है, वी विल राइट शोन अबव, हम ऊपर दिखा चुके हैं, है ना, शोन अबव ये बच्चों। देयरफॉर वी कैन से दैट साइड, साइड और ये एक एंगल, तो एस ए एस, देखो दिस 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 और दिस, इसके बीच में एंगल फंस गया, दिस इसके एंगल बीच में फंस गया, तो वी विल से बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल triangle ABC is similar to triangle PQR and that's it बच्चों, that's it। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, डेफिनेटली हो गया होगा, पर मैंने समझाने में कोशिश करा है कि बेस्ट से बेस्ट समझाऊं आपको, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो, समझ में आ गया है, रिटन रिवीजन जरूर कर लेना, 2-3 बार अटेम्प्ट कर लेना, टाइम जरूर जाएगा पर टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, लर्निंग में जाएगा। टिल देन वी विल हैव नेक्स्ट वीडियो, जल्दी आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है शायद इसके बाद, जल्दी से कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी सून, टिल देन हैप्पी लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, बाय।